Hello everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. आज हम एक नए के ड्रामा को शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं 90s में दो ट्विंस गर्ल्स साथ में पैदा होती हैं। वो बचपन में सारे काम साथ साथ करती थी। एक जैसी लगने की वजह से उनकी मॉम भी कंफ्यूज हो जाती थी कि कौन मीरा है और कौन मीजा है। और उनके पापा और दादी तुरंत उन्हें पहचान लेते थे और उन्हें ये भी पता रहता था किसे क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। उनके पापा के अलावा सब लोग उनमें कंफ्यूज होते थे कि कौन मीरा है और कौन मीजा है। मगर उनके पापा के एक्सपायर होने के बाद तो केवल दादी ही उन्हें पहचान पाती थी। बड़ी वाली का नाम मीरा था और छोटी वाली का नाम मीजा था। जहाँ मीजा चंचल, चेयरफुल और हमेशा खुश रहने वाली थी, वहीं मीरा शांत, सीधी और सीरियस रहने वाली थी। मीरा जहाँ पढ़ने में तेज थी मगर दवाई ज़्यादा खाती थी। छोटी वाली बहुत हेल्दी थी और स्पोर्ट्स उसे बहुत पसंद था। वो खेल कूद में सबसे आगे रहती थी। एक को हर्बल दवा पीना नहीं पसंद था तो दूसरी को होमवर्क करना पसंद नहीं था। तो दोनों आपस में अदला बदली कर लेती थी एक दूसरे के लिए। मगर कभी कभी वो ये अदला बदली नहीं कर पाती थी इंजेक्शन लगने के टाइम। दोनों में अंतर समझने के लिए उनकी मॉम ने एक के बाल छोटे कर दिए थे और दूसरे के लंबे कर दिए थे। बड़े होके बड़ी वाली मीरा टॉपर थी और मुझे तेज भागने वाली रेस में स्पोर्ट्स में वो जाती है। वहाँ पे वो रेस कंपटीशन बहुत सारे जीतती है। मगर फाइनल रेस टाइम में उसे चोट लग जाती है और वो दोबारा दौड़ नहीं पाती। कहानी प्रेजेंट में दिखाते हैं। मीरा अब सियोल में गवर्नमेंट ऑफिसर वर्कर है और मुझे अभी भी अनएम्प्लॉयड है, मगर वो छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है। वो अपनी मॉम की जॉब वाले स्कूल में क्लीनर की एक टेम्परेरी जॉब करती है। वहाँ की प्रिंसिपल लेडी उनकी पड़ोसन भी होती हैं। वो मिजे को बुला के उससे बताती हैं कि उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, मगर वो चाहे तो ये टेम्परेरी क्लीनर वाली जॉब को ले सकती है। तो मिजे उन्हें मना कर देती है कि ये अनफेयर होगा दूसरे की जॉब खाना। ये देख के वो प्रिंसिपल लेडी इम्प्रेस होती हैं और उसे समझाने का ट्राई करती हैं कि उसे अब सीरियस जॉब्स करनी चाहिए, ना कि ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स। तो चेयरफुल मिजे को उनकी पहली जैसी बातें समझ नहीं आती और वो उन्हें बाय बोल के चली जाती है। उसकी मॉम पूछती हैं क्या उसे जॉब मिल गई? तो वो बताती है कि नहीं मिली। वो उसे क्लीनर की जॉब दे रही थी मगर मैंने नहीं ली। उसकी मॉम उसे डाँटती हैं, अरे क्यों नहीं ली? इतनी चापलूसी की थी मैंने उस औरत से, तो तुम मना कर रही जॉब को। तो नीचे कहती है कि मॉम उसे सही नहीं लगता किसी दूसरे की जॉब खाना। मगर उसकी मॉम उसे फिर से डाँटती हैं कि फिर वो खाने का सामान लेके उसे भेजती हैं पड़ोसी प्रिंसिपल लेडी के घर। उसके पति का मेमोरियल डे होता है, जो वो फूड लेके जाती है और वो उन्हें देती है। तो पता चलता है कि उनका बेटा हैसू भी आज सियोल से आएगा। ये सुन के मीजे जल्दी से भागती है। वो हैसू को अवॉइड करना चाहती है किसी भी हाल में। जैसे ही वो गेट खोल के भागती है, वैसे ही वो हैसू से टकरा जाती है। हैसू उसे देख के पूछता है मीरा के बारे में कि मीरा कैसी है। ये सुन के मीजा अनॉयड हो जाती है। ये बदतमीज आते ही मुझसे मीरा के बारे में पूछ रहा है। जब मैं यहाँ हूँ ना मुझसे हाय ना हेलो, सीधा मीरा के बारे में पूछता है, डम्ब कहीं का। वो चिल्लाते हुए कहती है मुझे नहीं पता, खुद पूछ लो। ये कह के वो घर चली जाती है। अगले दिन मीजा को उसका दोस्त और हेड लीडर बताते हैं एक स्ट्रॉबेरी फार्म वाला एक जॉब ओपनिंग निकाला है वर्कर्स हायर करने का, सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। ये सुन के वो हैरान और खुश होती है और वो मान जाती है, मगर उसे रिज्यूमे जमा करने को वो कहते हैं। जब वो रिज्यूमे लिखने बैठती है तो वो कहती है अरे कुछ है ही नहीं रिज्यूमे लिखने को। तो दोस्त कहता है अरे सारी पार्ट टाइम जॉब्स के लिख दो जितने भी किए तुमने, पूरा भर जाएगा रिज्यूमे। तो वो कहती है नहीं नहीं वो इन सब से रिलेटेड नहीं है। तो वो कहता है अरे फिर अपना रनिंग ट्रैक रिकॉर्ड लिख दो। तो वो कहती है नहीं नहीं, ऐसी क्या ज़रूरत है, अब वो दौड़ भी नहीं सकती। फ्रस्ट्रेटेड मीजर कहती है मैं और मीरा सेम सेम है, मगर मैं पता नहीं तब क्या कर रही थी जो मीरा सीनियर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन गई। मीजर को बचपन की वाली याद आती है कि जब वो हैसू से पहली बार मिली थी। वो नया नया शिफ्ट हुआ था घर के सामने। स्कूल जाते हुए वो उसे लिफ्ट ऑफर करती है मगर वो सुन नहीं पाता है अपनी हियरिंग डिसेबिलिटी की वजह से। वो मीजर को लगता है कि वो उसे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, तो वो उसे रूड और बहरा कह के चली जाती है। क्लास में वो नया एज ए स्टूडेंट आता है तो मीजे का पेन उसके पास गिर जाता है उसके पैर के पास। तो वो उससे बोलती है मगर उसे सुनाई नहीं देता। वो नहीं उठाता है। मीजे को उस पे बहुत गुस्सा आती है। उसे लगता है कि उसे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, तो वो उस पे चिल्ला देती है। इधर प्रेजेंट में मीजे उसे गरिया रही होती है। उसे रूमर सुनाई देता है कि हंसू और मीरे डेट कर रहे हैं कॉलेज में। वो ये सब ओवर थिंकिंग कर ही रही होती है।
कि उसकी मॉम पूछती है मीरे को कॉल करने का, तो कहती है उसने कॉल की थी मगर वो इग्नोर कर दी। तो अनहद मुझे कहती है आप लोग तो हर बार मीरे मीरे करते रहते हो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। वो कॉल करती है फिर से, इधर ऑफिस में बैठी मीरे कॉल कट कर देती है। उसके कलीग्स आ जाते हैं और उसके बारे में पीछे से कमेंट करते हैं। इधर अनहद मुझे कहती है मत उठाओ कॉल। इधर स्ट्रॉबेरी फार्म वाले को रनिंग रिज्यूमे मिलते हैं, तो वो खाली रिज्यूमे देख के लीडर बताता है कि ये लड़की फार्मिंग में तुमसे ज़्यादा बेटर है। तो फिर वो पूछता है कि फिर इसने कुछ लिखना चाहिए था रिज्यूमे में, मगर इसने जॉब क्यों नहीं की कोई? तो लीडर बोलता है कि इसकी दादी को अटैक आया था तो मीजे ने ही उनकी सालों तक केयर की। जब से वो हॉस्पिटल शिफ्ट हुई है तब से ही वो पार्ट टाइम जॉब कर पाती है। वो बहुत ही डेडिकेटेड लड़की है। इधर मीजे दादी के हॉस्पिटल में जाती है उनकी केयर करने और वो उनसे बातें करती है। तो दादी उन्हें आने को मना करती है, तो वो कहती है, "अरे मैं तो फिर भी आऊँगी।" वो दादी को प्यार से समझाती है। मीजे सच में वार्म हार्टेड और काइंड लड़की होती है। वो कहती है, "मैंने सुना है जब मैं नहीं आती हूँ तब आप बोर होते हो, मुझे ये नर्स लोग सब कुछ बता देती हैं।" इधर मीरे ऑफिस में अकेली काम निपटा रही होती है। मीजे उसकी कॉल पिक करती है, तो मीजे उसे कहती है कि अगले हफ्ते घर आने को दादी से मिलने को। तो बिजी मीरे कहती है ठीक है वो देख लेगी, कॉल कट कर देती है। उसकी बात को से मीरे और ही ज़्यादा अनॉयड होती है। अगले दिन मॉम मीरे को खाना लेके जाने को कहती है मीरे के पास। पहले तो वो मना करती है कि वो उसकी नौकर नहीं है। जब वो बाहर अकेले खराब फुटबॉल पे गुस्सा निकाल रही थी, तो हैसू वहाँ पे आता है, मगर मीजे से गलती से उस पे हाथ उठ जाता है। बेचारे हैसू का तो कान बजने लगता है। उसे दर्द में देख के वो परेशान होके पूछती है, "अरे क्या तुम ठीक हो? सॉरी गलती से हो गया।" स्कूल के दिन उसे फिर से याद आते हैं जब फुटबॉल लग गई थी हैसू के सर पे और उसका कान में दर्द होने लगा था। मीजे उसे संभालती है, ये देख के हैसू को राहत मिलती है। वो चला जाता है उठ के, मगर वो लंगड़ा के चल रहा होता है तो वो उससे साइकिल में ड्रॉप करने का ऑफ़र देती है, तो वो उस पे चिल्लाता है कि वो उसका मज़ाक बना रही है। बाद में उसे अपनी सिस्टर से पता चलता है कि वो बचपन में एक्सीडेंट की वज़ह से उसे नकली पैर लगा और उसे सुनाई भी कम देता है। तो ये सुन के मीजे को बहुत बुरा लगता है। उसे अनजाने में हँसू ने को ये बहरा और लंगड़ा कह दिया था। वो खुद पे बहुत गुस्सा आती है, ओह नो! मैंने ये क्या कर दिया? उसे बहुत बुरा लगता है। प्रेज़ेंट में वो आइस देती है होसो को, तो होसो उसे बताता है कि वो मेरे से सियोल में मिली थी। वो उसे बहुत परेशान लग रही थी, मगर वो उसके लिए बात नहीं कर पाया क्योंकि वो उसे अवॉइड करके तुरंत चली गई थी। इसलिए मैंने तुमसे मीडिया के बारे में पूछा था कि शायद तुम्हें पता हो। रात में मीजे को उसकी बात याद आती है, तो वो मीरा को फूड देने के लिए सिवल जाने का डिसाइड करती है। जब वो उसे टेक्स्ट करके उसके ऑफिस से पहुंच जाती है, तो मीरा बाहर से आती है, भागती हुई और जल्दी से मीजे को ऑफिस के बाहर एक कैफ़े में ले जाती है और वहाँ बातें करते हैं दोनों। तो मीजे डिप्रेस्ड होने की वजह से अभी भी बातें करती है, बहकी-बहकी सी बातें करती है कि अगर वो तीसरी मंजिल से कूदेगी तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी उसे और उसे ऑफिस से छुट्टी भी मिल जाएगी। तो हैरान मीरे कहती है, "तुम पागल हो क्या? ये सब नेगेटिव कौन सोचता है?" तो मीरे कहती है कि अरे तुम क्या जानो ऑफिस वालों की यही सच्चाई है। वो यही सोचते हैं कि कोई छोटे-मोटे एक्सीडेंट हो उनके साथ ताकि वो उन्हें ऑफिस से थोड़े दिन की छुट्टी मिल जाए। ये सुन मीरे को हँसू की बात सच लगती है। तब वो वॉशरूम से वापस आती है और मीरे को गायब देख के वो कहती है, "अरे! ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई? और ये लड़की खाना भी नहीं ले गई और खुद का मोबाइल भी यहीं छोड़ गई।" ये देख के उसे बहुत गुस्सा आती है। वो जब कंपनी जाती है, वहाँ के रिसेप्शन डेस्क में पूछने पता चलता है कि आज मीरा ऑफिस ही नहीं आई है बिना रीज़न बताए हुए। तो मीजे को हौसों की बात पे शक होता है और उसे बात उसकी सच लगने लगती है और मीरा की अजीब बातें सुन के तो उसे लगता है पक्का कुछ गड़बड़ है। तो वो भाग के मीरा के घर जाती है। वहाँ मीरा तीसरी मंजिल से कूदने की तैयारी कर रही होती है। वो कंबल फेंक चुकी होती है और खुद कूदने की तैयारी कर रही होती है। तभी कूदते ही मीरा को मीजे उस पकड़ लेती है, मगर दोनों नीचे गिर जाती हैं। मीजे उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो? ये पागलपन क्यों कर रही थी? तो वो कहती है, तुम्ही ने तो बोला था कि जितना कठिन हो जॉब उसमें लगे रहो, एंड्योर करो जितना भी टफ हो। तो वो उससे सॉरी कहती है कि उसे ये इनसेंसिटिव जवाब नहीं देना चाहिए था। तो मीरा उसे अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो ऑफिस में नई-नई आई थी, तो एक सीनियर लड़की सेयोन ने उसकी बहुत हेल्प की थी, मगर वो किसी डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन करने के बाद वो सबसे बुली की गई। तो शांत मीरा ने काफ़ी टाइम चुप रहने के बाद पहली बार उसकी बुली होने की शिकायत की। तो सीनियर ने तो रिज़ाइन तो कर ही दिया था, मगर अब मीरे को बुली किया जाने लगा और सबने उसे साइडलाइन कर दिया कि इसे वो काफ़ी टाइम से सहती आ रही थी। मगर अब उसके लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। दोनों हॉस्पिटल में आईवी ड्रॉप चढ़वा के बस स्टॉप पे आती है। तो मीजे उसे अपना
ख्याल रखने को बोल के बस में बैठती है, मगर उसे अभी भी एक एंग्ज़ायटी, अनईज़ी फीलिंग होती है। तो वो मीरा के पीछे जाके उसके कहती है कि चलो बचपन की तरह हम लोग अदला-बदली करते हैं। मैं तुम्हारी जगह ऑफ़िस में काम करूँगी और तुम मेरी जगह घर पे रहना। ये सुन के मीरा हैरान होती है, क्या तुम सच कह रही हो? मीरा उससे वादा करती है हाँ, और वो उसके लिए करना चाहती है। तो दोनों में डील डन हो जाती है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।